नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी क्या होती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे की जाती है, किसमें इंडिकेटेड होती है, किसमें की जानी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। तो स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी क्या होती है कि ये जो स्पाइनल कॉलम है, इसमें जो बोन्स हैं, वो आपस में 3 जगह से कनेक्टेड होती हैं। 2 जगह तो 2 जॉइंट तो पीछे होते हैं और एक डिस्क आगे होती है। तो जब आप स्क्रूज एंड रॉड्स लगाते हैं और आपने एक बोन में स्क्रू लगाए, दूसरी बोन में स्क्रू लगाए, उनको रॉड से कनेक्ट कर दिया तो इसको कहा जाता है फिक्सेशन। जब हम इन 2 बोन्स को किसी जगह पर ग्राफ्टिंग करके ये उम्मीद करते हैं कि बाद में वहाँ पर और बोन फॉर्मेशन हो जाएगी जो इन दोनों को कनेक्ट कर देगी, इसको कहा जाता है फ्यूजन। तो फ्यूजन सर्जरी में बोन से बोन का बोन के थ्रू कनेक्ट होना ज़रूरी होता है, केवल फिक्सेशन करना फ्यूजन नहीं होता। अच्छा, ये फ्यूजन सर्जरी की किस में जाती है? तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी होगा कि स्पाइन में फिजियोलॉजिकल लोडिंग क्या होती है। जब आप बैठते हैं इरेक्ट पोजीशन में या खड़े होते हैं या चलते हैं तो इसको हम कहते हैं कि स्पाइन पे एक जो लोड पड़ रहा है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल लोड। इस लोडिंग में जो स्पाइनल कॉलम होता है वो इनहेरेंटली स्टेबल होता है। जब कभी भी उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगेगा जो उसमें नहीं होना चाहिए तो इसको कहते हैं इंस्टेबिलिटी। और वो किस वजह से आ सकती है? मान लीजिए किसी को चोट लग गई जिसकी वजह से पीछे जो जो लिगामेंट्स होते हैं, धागे होते हैं, वो टूट गए। तो जब पेशेंट बैठेगा या चलेगा या खड़ा होगा तो बोन आपस में मूव कर सकती है, दैट इज एबनॉर्मल। जब कभी मान लीजिए किसी को टीबी हो जाए तो बोन डिस्ट्रॉय कर देता है टीबी। तो जो बोन है जहां पर आगे बोन होनी चाहिए थी वहां एक खाली जगह बन गई। तो जब फिजियोलॉजिकल लोड होगा यानी पेशेंट खड़ा होगा, चलेगा, तो वहां पर बोन का एबनॉर्मल मूवमेंट होगा क्योंकि वहां बोन नहीं होके खाली जगह है या इन्फेक्टेड मास है जो वेट नहीं ले सकता। तो ऐसी जगह या फिर मान लीजिए कि एजिंग की वजह से या ज्यादा लोडिंग की वजह से पीछे के जॉइंट जो है वो खराब हो जाए तो वो जो पकड़ होती है जॉइंट की वो छूट जाती है और बोन आपस में मूव करने लग जाती है। ऐसी कंडीशंस में नॉर्मली स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की जाती है। कैसे करते हैं स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी? देखिए, कॉमन चीज तो है कि स्क्रूज लगा दिए, रॉड से कनेक्ट कर दिया, पर बोन फॉर्मेशन आप कहां कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि ये सर्जरी कैसे की जाएगी। बोन फॉर्मेशन आप 2 बोन्स के बीच में जो डिस्क है उसको हटा के वहां पर ग्राफ्ट कर सकते हैं, यानी बोन के चूरे डाल सकते हैं ताकि वहां पर बोन फॉर्मेशन हो। या पीछे जो जोड़ की जगह है या साइड में ये जो हड्डी है यहाँ पर भी ऐसा ही किया जा सकता है कि इसको घिस के हड्डी के चूरे डाल के यहाँ पर बोन फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो फ्यूज हो सके। अच्छा, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और किस में की जानी चाहिए? देखिए, मैंने बताया टीबी के केसेस में की जा सकती है, ट्यूमर के केसेस में की जा सकती है, जिसमें जो बोन है वो इतनी डिस्ट्रॉय हो गई है कि अगर पेशेंट फिजियोलॉजिकल लोड लेगा, बोन का मूवमेंट हो सकता है और पीछे जो नस जाती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है उस पे प्रेशर आने की वजह से पेशेंट को पैरों के अंदर वीकनेस का डर रहता है। तो ऐसे केसेस में फ्यूजन सर्जरी की जा सकती है। चोट, ट्रॉमा के केस हो गए यानी जिसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, या फिर एक हमने बात की जिसको कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें जोड़ खराब होने की वजह से या पीछे बोन टूटे होने की वजह से, जिसको स्पॉन्डाइलोलाइसिस कहते हैं, बोन में मूवमेंट होने लगता है। ऐसे केसेस में भी फ्यूजन सर्जरी की जा सकती है। इसके फायदे क्या हैं कि ये जो एबनॉर्मल मूवमेंट होता है इसको रोकती है फ्यूजन सर्जरी, जिससे जो पीछे जो नस जाती है उसके दबने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके नुकसान क्या है? आपका स्पाइन मूवमेंट करने के लिए बना है, तो अगर आप किसी जगह को फिक्स कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, तो जो मूवमेंट का लोड है वो ऊपर वाले और नीचे वाले लेवल पे ज्यादा आने लगता है। तो फ्यूजन सर्जरी से फ्यूचर के अंदर उसका एजिंग आने के चांसेस या डीजनरेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी अगली बीमारी उसके ऊपर या नीचे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या हमें नहीं करवाना चाहिए फ्यूजन सर्जरी? देखिए, जिसमें इंडिकेटेड है उसमें फ्यूजन सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो नस जो डैमेज हो सकती है उस फिजियोलॉजिकल लोडिंग से, वो होने का खतरा कम हो जाता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट फ्यूजन सर्जरी के बाद जल्दी से जल्दी मूवमेंट शुरू कर सकता है। धन्यवाद।